प्रणाम। सारसा में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। देहरादून में शुक्रवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद सरकार की प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। आपको बता दें कि पुलिस ग्रेड पे 4600 करनी और पीआरडी जवानों के मानदेय के मामले में सीएम धामी को फैसला लेने का अधिकार मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। इस बार महाविद्यालयों में खाली पड़े पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती का अधिकारी प्राचार्य को दिया गया है। साथ ही महिला अतिथि शिक्षकों को भी मातृत्व अवकाश देने पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई है। 214 योग शिक्षकों के पदों को भी भरने का कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। राजकीय महाविद्यालयों के साथ ब्लॉक स्तर के एक इंटर कॉलेज में इन योग शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा नरेंद्र नगर में लॉ इंस्टीट्यूट खोलने की भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल में तकरीबन 25-26 मामलों पर निर्णय लिया गया और कुछ मामले मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। जिन महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय हुआ है उसमें हॉस्पिटल्स में जो हर वर्ष 10% जो प्रिस्क्रिप्शन के जो वो फॉर्मेट था, पर्ची जिसे कहते हैं, उसकी जो वृद्धि की जाती थी, उस वृद्धि किए जाने को स्थगित करने का निर्णय लिया। जो हर साल बताओ 10% जो बढ़ता था हर साल 10%, उसको स्थगित किया। जो अभी कुछ नए महाविद्यालय खुले और 5 कॉलेजेस को पीजी का दर्जा दिया, उनमें छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसको देखते हुए प्रधानाचार्यों को वही जो व्यवस्था चल रही थी 35,000 रुपये महीने पे, तो जो जितने स्वीकृत पद है उन पर 35,000 रुपये महीने के हिसाब से लगाने के लिए प्रधानाचार्यों को अधिकृत किया गया है। पीआरडी के मामले में जो उनका एक मांग चल रही है कि 300 दिन का हमें मिनिमम वो किया जाए, उस पर मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। पीडब्ल्यूडी संविदा के प्रकरण पे भी, जो संविदा पे जूनियर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं विगत कई वर्षों से, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया। और कितने काम कर रहे हैं? ये काफी जेज काम कर रहे हैं काफी समय से, तो उनको लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। और इसी तरह पुलिस का जो ग्रेड पे का मामला है, इसमें भी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी को अधिकृत करने का निर्णय लिया है। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने, मंत्रिमंडल ने वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ा के 1400, वृद्धा और विधवा पेंशन जो 1200 थी उसको 1400 करने का निर्णय लिया। और जो विसंगतियां बीच में थी कि एक को मिलता था दूसरे को नहीं मिलता था, ये बाइंडिंग खत्म कर दी गई है। जो मनरेगा की हड़ताल हुई थी उस पीरियड में, हड़ताल पीरियड को जो तनख्वाह का प्रकरण था उसको उनकी छुट्टियों में एडजस्ट कर दिया जाएगा। जो मनरेगा के कर्मचारी हड़ताल में गए थे उनको हड़ताल पीरियड का जो पेडी न देने का निर्णय था उसको वो छुट्टियों में एडजस्ट कर दिया जाएगा, उनकी हड़ताल अवधि को। सरकार ने राज्य के सभी महाविद्यालयों में और हर विकास खंड में के इंटर कॉलेज में, एक इंटर कॉलेज, कुल मिलाकर के 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के आधार पर रखने का निर्णय लिया। इसी तरह अतिथि शिक्षकों की जो बहुत पुरानी मांग थी, खासकर महिला शिक्षकों की मातृत्व अवकाश की, तो अतिथि शिक्षकों में भी जो महिला अध्यापक हैं उनको मातृत्व अवकाश दे होगा। और साथ ही जो है मातृत्व अवकाश, भाई अब आप जो कितने दिन जो है तो प्रोविजन सबके लिए, तो इनको भी एक पैरिटी लाए हैं उसमें। इसी तरह कभी पदोन्नति या नियमित नियुक्ति से अगर कोई अध्यापक किसी विद्यालय में आ गया और अतिथि शिक्षक प्रभावित हुआ है, उस अध्यापक को उसके गृह जनपद में सबसे पहली वरीयता दी जाएगी, रिक्त पद के प्रति उसको वहां पर लगा दिया जाएगा। नगर निकायों की सीमा में विस्तार किया गया था। नगर निगम और नगर निकाय, चाहे नगर पंचायत अगर कोई हो तो उसमें विस्तार किया, क्षेत्र में नगर पालिका के क्षेत्र में विस्तार किया या नगर निगम के क्षेत्र में विस्तार किया, या नगर पालिका को नगर निगम बनाया गया, उसमें विस्तारित क्षेत्र आया। तो जो निर्णय था कि 10 वर्ष तक इसमें आवास
आवास पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। कॉमर्शियल के संबंध में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया कि मुख्यमंत्री इसको निर्णय ले लें। नरेंद्र नगर में विधि संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। नरेंद्र नगर में विधि संस्थान खोलने का निर्णय लिया, विधि संस्थान, लॉ इंस्टीट्यूट। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहूंगा 2021 का जाता हुआ लम्हा है और राज्य सरकार ने आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को काफी सौगातें देकर नवाजने का काम किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में अब लॉ इंस्टीट्यूशन खुलेगा, यानी जो विधि संस्थान है वो नरेंद्र नगर विधानसभा में खोला जाएगा। जो वकालत करने वाले छात्र छात्राएं हैं जिनको देहरादून आना पड़ता था या श्रीनगर जाना पड़ता था या नैनीताल जाना पड़ता था, अब उनको अपनी विधानसभा क्षेत्र में यानी टिहरी जिले के नरेंद्र नगर इलाके में विधि संस्थान के तौर पर उनको एक सौगात राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक के बाद आज मिली है। इसके अलावा अगर हम विधवा या फिर वृद्धावस्था पेंशन की बात करें, जो पहले 1200 रुपए दी जाती थी, अब उसको बढ़ा करके 1400 रुपए करने का निर्णय उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज किया है। इसके अलावा जो एलटी के पद हैं, जिन पदों पर के सापेक्ष भर्तियां चल रही है, उन पदों में 25% पदों का सृजन और किया जाए, उसके लिए बकायदा मुख्य सचिव को अधिकृत किया गया है कि वो पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे, शासन को भेजेंगे और अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें वो प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश राज्य सरकार की होगी। यानी 25% और छात्र छात्राओं को अब एलटी के पदों पर और रोजगार मिल सके, वैकेंसी निकल सके, इसके लिए भी प्रक्रिया गतिमान सरकार ने इस कैबिनेट के जरिए की है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सितारगंज जो चीनी मिल है बंद पड़ी हुई है, उसको खोलने के लिए मुख्य सचिव को अधिकृत किया गया है ताकि उसकी रिपोर्ट शासन से सरकार को भेजी जाएगी और उस पर अगली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, उत्तराखंड में पुलिस के परिजन लगातार 4600 ग्रेड पे किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सचिवालय कूच कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्मृति दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में जब कार्यक्रम आयोजित हुआ था तब कहा था कि उत्तराखंड के जो 2001 बैच के पुलिस के जवान हैं उनको ग्रेड पे 4600 के आधार पर दिया जाएगा, लेकिन उसका शासनादेश अभी तक जारी नहीं हो पाया है। इसलिए पुलिस के परिजन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरी कैबिनेट ने बकायदा मुख्यमंत्री को इस बात के लिए अधिकृत किया है कि मुख्यमंत्री अपने स्तर से इस पूरे प्रकरण में फैसला लेने का काम करेंगे, जीओ जारी करवाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो पीआरडी के जवान है, पीआरडी के जवान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांग थी कि उनको 200 दिन का जो रोजगार दिया जाता है पूरे साल में, उसको 300 दिन किया जाए। तो बकायदा 300 दिन करने के लिए भी पीआरडी के जवानों की जो मांग थी उसको मानने के लिए भी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी राहत जो मिली है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में मिली है, क्योंकि 10% ओपीडी में सरप्लस बढ़ाए जाने को लेकर के राज्य सरकार ने इस निर्णय को कैबिनेट में आया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लेकिन उसको बकायदा पूरी कैबिनेट ने स्थगित कर दिया है। यानी कोई भी सरप्लस अब चार्ज नहीं लगेगा, 10% कोई भी इजाफा ओपीडी की पर्चियों को बनाने में नहीं होगा। इसके अलावा अगर बाजपुर जो चीनी मिल है वहां पर जो मजदूर की मृत्यु हो गई थी, उनके जो आश्रित हैं वो लगातार मृतक आश्रित के रूप में राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं कि उनको रोजगार दिया जाए। इसको लेकर के मुख्य सचिव को अधिकृत किया गया है कि पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए और शासन स्तर से सरकार को भेजी जाए, उसके बाद इस पर मुख्यमंत्री स्तर से फैसला लिया जाएगा। तो यानी यह भी काफी अहम फैसला आप मान सकते हैं। इसके अलावा जितने भी महाविद्यालय हैं जिला मुख्यालय में या विकास खंडों में, उनमें आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से प्रत्येक महाविद्यालय में एक योग प्रशिक्षित को अपॉइंटमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई। यानी आउटसोर्स के माध्यम से योग प्रशिक्षितों को अब तमाम महाविद्यालयों में रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस राज्य सरकार ने बकायदा 2021 के तौर पर अगर बात करें तो 2021 के तौर पर उन्हें सौगात देने का काम किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो गेस्ट फैकल्टी हैं या महाविद्यालयों में रखने के लिए जो नए महाविद्यालय खोले गए हैं, उनमें प्रधानाचार्यों को अधिकृत किया गया है कि वो 35,000 रुपए के मानदेय पर अपने महाविद्यालय में बकायदा किसी भी टीचर की या गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके लिए प्रधानाचार्य को 35,000 रुपए का बजट अलॉट करने की अनुमति दी गई है। ये उत्तराखंड कैबिनेट ने इसका निर्णय लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार
चाहती है कि जो पूरी व्यवस्था है, क्योंकि अब चुनावी मोड में सरकार को जाना है, पार्टियों को जाना है, तो सरकार के आज की कैबिनेट में सीधे तौर पर उसका लाभ आम लोगों को मिल सके, इस प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है। जिस प्रकार से जो नियमावली है उसमें संशोधन का प्रस्ताव भी आया है, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस प्रकार से जो नर्सिंग सेवा का जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर के भी आज के कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया और अधिकांश प्रस्तावों में मुहर कैबिनेट ने लगाई है। 26 प्रस्ताव आज लिए गए। जिस तरह से आपने सारे प्रस्ताव बताए हैं और सारे अहम फैसले आज बताए, आप हमारे साथ बने रहें श्रीनिवास। उत्तराखंड में पुलिस पे ग्रेड 4600 करने की मांग को लेकर पुलिसकर्मियों के परिजनों का धरना देहरादून में जारी है। पुलिसकर्मियों के परिजनों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम धामी ने ग्रेड पे 4600 करने की मांग की थी, लेकिन उसके बाद उनकी घोषणा पर कोई अमल नहीं हुआ है। उनका वादा हवा हवाई ही साबित हुआ है। पुलिसकर्मियों के परिजनों का यह कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। हालांकि लोग कैबिनेट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कैबिनेट ने ग्रेड पे बढ़ाए जाने के निर्णय को सीएम धामी पर छोड़ दिया है। माननीय मुख्यमंत्री 21 नवंबर को हमारा सिर्फ घोषणा की थी 46 ग्रेड पे के लिए। आज जो धरातल अभी तक जो धरातल पे, आज हमारा 70वां दिन हो चुका, 71 दिन हो चुके, अभी धरातल पे जो घोषणा भी लागू नहीं हो चुके। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, पुलिसकर्मियों के तमाम परिजन बेहद परेशान हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं वादाखिलाफी का, क्योंकि 4600 ग्रेड पे की मांग लगातार वो कर रहे हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात को कहने के लिए सत्याग्रह का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है। यही कारण है कि उत्तराखंड सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पुलिस लाइन में स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस के जवानों को 2001 बैच के तमाम जवानों को जो 20 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं उन्हें 4600 ग्रेड पे देने का वादा किया गया था, लेकिन 70 से 71 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक इसका शासनादेश जारी नहीं हुआ है। लिहाजा तमाम परिजन नाराज होकर के लगातार डीजीपी से मुलाकात करते रहे, सचिवालय में जाकर के अधिकारियों से मुलाकात करते रहे, गृह विभाग में शिकायत दर्ज कराते रहे, मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के पास जाते रहे, लेकिन उसके बाद भी जीओ जारी नहीं हुआ है, शासनादेश जारी नहीं हुआ है। अब मजबूरन उत्तराखंड पुलिस के जो परिजन हैं उन परिजनों ने बकायदा गांधी पार्क के सामने देहरादून में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और तमाम महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही है, सरकार के खिलाफ बिगुल बजा रही हैं और वो मांग कर रही है मुख्यमंत्री से जो आपने घोषणा की थी उसका शासनादेश जारी किया जाए, ताकि उसका लाभ जो पहले 16 साल किया गया था उसको बढ़ाकर के हरीश रावत की सरकार ने जाते जाते अगर हम 2017 से पहले की बात करें तो उसको 20 साल कर दिया था, तो 20 साल में ग्रेड पे 4600 मिलना चाहिए, वो अभी तक उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के बकायदा पुलिस के परिजन सरकार से मांग कर रहे हैं और आज जब कैबिनेट का निर्णय आया तो कैबिनेट के निर्णय में बकायदा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है कि वो इसका फैसला ले। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सरकार जब शासनादेश जारी नहीं कर सकती तो सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, लेकिन अगर शासनादेश आने में विलंब हो रहा है तो परिजनों के सामने एक बात रखनी चाहिए कि इतने समय में इतने वक्त में शासनादेश जारी हो जाएगा। लेकिन यह असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है कि यह अपने आप में बड़ी बात है और मुझे लगता है कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा जहां पर पुलिस के परिजन लगातार ग्रेड पे की मांग को बढ़ाए जाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने आप में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सही नहीं माना जा सकता है। लेकिन इतना जरूर यहां पर एक संवादहीनता की कमी आ रही है कि पुलिस के परिजनों को पुलिस के आला अधिकारी समझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं या फिर शासन स्तर पर बैठे हुए जो भी शासनादेश जारी करने के लिए लगातार आश्वासन दे रहे थे, अगर उसमें कोई तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं या कोई वित्तीय समस्याएं पैदा हो रही हैं तो सरकार को क्लियर करना चाहिए। लेकिन अब मुख्यमंत्री स्तर पर इस पर फैसला लिया जाना है। और हालांकि जब पुलिस के परिजनों से आज हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया है और वो जरूर इस वादे को पूरा करेंगे, वो तमाम वादों को पूरा कर रहे हैं। तो पुलिस के परिजनों को अभी भी उम्मीद है कि शासनादेश जारी होगा और 4600 ग्रेड पे की सौगात के रूप में 2021 उनका स्वागत करने को तैयार होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका श्रीनिवास इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब बात स्पेशल मोमेंट्स की हो या अपनों की खुशियों की, क्यों ना बनाए इन्हें खास ऐशपुरा डायमंड्स के साथ। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन,
2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी, फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत, फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में, फर्क साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हल्द्वानी दौरे के बाद से सीएम धामी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी की रैलियों में जुटी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि इस बार भी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ही बनने वाली है। सीएम धामी ने विकास योजनाओं की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है। साथ ही सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को नए साल की भी शुभकामनाएं दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार 2017 से लेकर अभी तक के जो उन्होंने अपना वो रखा था, उसमें 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाओं की स्वीकृति हो चुकी है, जिसमें से कई योजनाएं पूरी भी हो गई हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से यहाँ के लोगों का लगाव है और उनका विशेष लगाव है। तो उस लगाव को कल उत्तराखंड की जनता ने एकदम से सामने आकर माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि पूरा उत्तराखंड आपके साथ है, पूरे उत्तराखंड के लोग आपको चाहते हैं, आप पर विश्वास करते हैं। तो इसलिए जो हमारा जनसभा का स्थल था वो बहुत छोटा पड़ गया। जितना जनसभा के स्थल पर लोग थे उससे करीब 5 गुना लोग बाहर सड़कों पर थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी सबका अभिवादन करते हुए सभी से मिले, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी को, प्रदेशवासियों को, सभी इस आने वाले 9 वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो काम हमारा लगातार चल रहा है, हम अपने सारे टारगेट पुराने साल में ही पूरे कर रहे हैं और नए साल में ही पूरे करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि 2021 में सहिष्णुता का जो अभाव रहा है, 2022 में वो सहिष्णुता लौट कर आए। ये हम सभी की कोशिश होनी चाहिए ताकि हम उत्तराखंड को बेहतर दिशा में आगे बढ़ा सकें। कहना चाहते हैं कि जिस सहिष्णुता का वर्ष 2021 में अभाव हुआ है, 2022 में वो सहिष्णुता फिर से लौट करके आती हुई दिखाई दे, मानवीय मूल्यों की स्थापना हो सके। तो हमने उसके साथ हम 21 को विदा करते हैं और 22 में हमारा संकल्प है कि हम इससे लड़ेंगे और एक बेहतर जिंदगी, बेहतर अवसर, एक अच्छा उत्तराखंड अपने लोगों को देंगे। और हम गांधी के सामने केवल इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। हम गांधी के सामने इसके लिए भी जा रहे हैं कि हम आगे के लिए अपने को संकल्पबद्ध करें, प्रतिज्ञान करें कि हम राज्य के लोगों को एक बेहतर स्थिति देंगे, एक अच्छी स्थिति देंगे। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का और देश का भी। पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। आइडिया की साइंस को हम समझेंगे, इकोनॉमी का गणित भी हम लगा लेंगे, तभी तो स्टार्टअप की दुनिया के मास्टर हम कहलाएंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। नौकरी की लाइन में लगना नहीं, नौकरी का इंटरव्यू लेना यही। आइडिया के दम पर आप नया इतिहास लिख देंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर्स आ गया है अब हम तक। दिल्ली सरकार के स्कूल 3 लाख बच्चे, 5000 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और दिल्ली सरकार की ओर से 60 करोड़ का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, आपके टीवी चैनल्स पर। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है।
2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। साल 2022 व 23 के लिए उत्तराखंड के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की कुल ऋण क्षमता 28,528 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। नाबार्ड ने देहरादून में स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें सीएम धामी ने स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया है और इस मौके पर सीएम धामी ने यह कहा है कि राज्य के विकास की यात्रा हम सभी की सामूहिक यात्रा है। इसमें सभी को तत्परता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने में नाबार्ड का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हम सभी को संकल्प लेना चाहिए। $28,528 करोड़ रुपए का उनका 21 और 22 का जो बजट बना है, उस बजट के आधार पर बहुत सारी योजनाओं को पोषित करते हैं। मैंने भी सेमिनार में सभी लोगों से अनुरोध किया है, क्योंकि सभी प्रमुख क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यहाँ पर आए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग आए हुए हैं, कि सीधे सीधे जो हमारे सीमांत में रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, आम आदमी, सामान्य आदमी, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, हमारी इन योजनाओं को और ज़्यादा नीचे तक ले जाने के लिए सभी को उसमें काम करना है। सभी फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव